नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 1757 से लेकर दोस्तों 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, युद्ध है, सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये वीडियो आपको दोस्तों बहुत ही मददगार होगा क्योंकि इसी से आपका मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे पहले प्रश्न पर। जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों 1757 में क्या हुआ था दोस्तों? हम सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद हुआ था इवेंट दोस्तों 1760 में हुआ था दोस्तों वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। क्या दोस्तों? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। उसके बाद हुई थी दोस्तों 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सभी प्रमुख लड़ाइयाँ, चाहे आपकी लड़ाइयाँ हो दोस्तों, सभी तरह के क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे जो 1757 से लेकर 1947 के बीच में होगी। नेक्स्ट, फिर दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश आर्म मीर कासिम था। नेक्स्ट है दोस्तों 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिले। क्या हुआ था दोस्तों? 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। फिर से दोस्तों 1767 से 1769 में क्या हुआ था दोस्तों? पहला मैसूर युद्ध हुआ था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में रहेगा दोस्तों 1767 से लेकर 1769। वहां से आप टिक कर देंगे। यहाँ पे आप जल्दी क्विक रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 1772 में वारेन के हेस्टिंग को बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आगे है दोस्तों 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा विनियमित अधिनियम पारित किया गया। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा विनियमित अधिनियम पारित किया गया। फिर दोस्तों 1775 से लेकर 1782 पहला एंग्लो मराठा युद्ध किया गया। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। डिस्कशन वाला वीडियो देखना है तो हमारा आगे और भी वीडियो आएगी दोस्तों, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्विक रिवीजन जो कि हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट 1780 से लेकर 1784 दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों जिसमें ब्रिटिश ने हैदर अली को हराया था। फिर 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था दोस्तों। फिर है दोस्तों 1790 से लेकर 1792 से 1792 में दोस्तों अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। यहाँ पे दोस्तों तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792। नेक्स्ट ठीक है दोस्तों 1790 से लेकर 1792 तीसरा मैसूर युद्ध। फिर 1793 में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी 1793 में। फिर 1799 में दोस्तों चौथी बार मैसूर युद्ध ब्रिटिश ने टीपू को हराया था। चौथा मैसूर युद्ध जिसमें ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हराया था। फिर दोस्तों 1802 में बसीन की संधि हुई थी। उसके बाद दोस्तों 1803 से लेकर 1805 तक दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1803 से लेकर 1805 तक। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी की पूरी कंडीशन याद हो जाए। नेक्स्ट फिर है दोस्तों 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था। उसके बाद 1817 से 1818 में पिंडारी युद्ध हुआ था। फिर 1824 में से लेकर 1826 तक पहला बर्मी युद्ध हुआ था। बर्मी का पहला युद्ध हुआ था। फिर 1829 में सती प्रथा का निषेध हुआ था, यानी इस समय खत्म हो चुका था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर प्रशासन का कार्यभार संभाला गया। 1831 में मैसूर प्रशासन का कार्यभार संभाला गया। फिर 1833
1833 में कंपनी के चार्टर एक्ट का नवीनीकरण हुआ। 1833 में कंपनी के चार्टर एक्ट का नवीनीकरण हुआ। दोस्तों चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 साल बाद नवीनीकरण होता था। 1833 में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दास्ता का उन्मूलन। उसके बाद 1838 में शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। कब हुई थी दोस्तों? 1838 में, जिसमें था शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। फिर 1839 से 1842 तक पहला अफगान युद्ध हुआ था। आगे है 1843। 1843 में ग्वालियर युद्ध हुआ था। फिर 1845 से 1846, इसमें पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846। फिर है दोस्तों 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बने। फिर है दोस्तों 1848 से 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 1852 में दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आती रही और आपको वीडियो का फायदा मिलता रहे। नेक्स्ट 1853 में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। फिर 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह हुआ, जिसमें मंगल पांडे ने शुरुआत की थी दोस्तों। फिर 1858 ब्रिटिश क्राउन ने भारत सरकार की कमान संभाली। भारत सरकार की कमान 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने संभाल ली थी। फिर 1857 में इंग्लैंड की महारानी ने भारत की महारानी की घोषणा की। इंग्लैंड की महारानी ने भारत की महारानी की घोषणा की। आगे फिर दोस्तों 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। फिर 1881 में कारखाना अधिनियम आया। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों 1897 में मुंबई में प्लेग अकाल आयोग आए। प्लेग बहुत भी भीषण महामारी हुई थी दोस्तों, जो कि उसका आयोग 1897 में आया। आगे है दोस्तों 1899 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल और वायसराय बने। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल और वायसराय बने। 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। दोस्तों यदि डिटेल में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे इससे डिटेल वीडियो आती रहेगी। नेक्स्ट 1911 में क्या हुआ दोस्तों? बंगाल का विभाजन बंगाल के राष्ट्रपति बनने के लिए संशोधित हुई। 1911 में बंगाल का विभाजन बंगाल के राष्ट्रपति बनने के लिए संशोधित हुई। फिर आगे है 1912 में इंपीरियल राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। फिर 1913 में भारत सरकार का शैक्षणिक संकल्प। 1915 में भारत अधिनियम की रक्षा। 1916 में होम रूल लीग। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। दो चीज़ बता दोस्तों, 1916 में याद रखिएगा होम रूल लीग, और दूसरा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोला जाता था। नेक्स्ट 1920 खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, और असहयोग आंदोलन भी हुआ। फिर 1921 में है दोस्तों मालाबार में मोपाल मुस्लिम का विद्रोह हुआ। भारत की जनगणना प्रथम बार 1921 में ही हुई थी। नेक्स्ट फिर 1922
1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो चौरी चौरा हिंसा हुई थी दोस्तों, जो कि यूपी में हुई थी, जिसमें कि सारे पुलिस को जला दिया था। नेक्स्ट 1925 में क्या हुआ था दोस्तों, सुधार जांच समिति का रिपोर्ट आया था। नेक्स्ट 1927 में भारतीय नौसेना अधिनियम आई, जिसमें साइमन कमीशन नियुक्त हुआ 1927 में। फिर 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। तो पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 1928 में सभी दलों द्वारा बहिष्कार भी किया गया था। फिर 1929 में लॉर्ड इरविन भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का वादा किया। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इसी में हुआ था 1930 में। नेक्स्ट दोस्तों 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें इरविन गांधी संधि हुई। उसके बाद नेक्स्ट 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और पूना पैक्ट भी आया था दोस्तों। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया और बिहार में भूकंप भी आया था। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता का उद्घाटन 1937 में हुआ था। फिर है दोस्तों 1939 में क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफे के रूप में भारत में राजनीतिक गतिरोधक किया था। फिर 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था दोस्तों। फिर से 42 में भारत राष्ट्र सेना का भी गठन हुआ था। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता पाकिस्तान मुद्दे पर टूटी। उसके बाद 1946 जिसमें भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के शानदार वीडियो लाते रहता हूं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई है तो चैनल में कमेंट में आके जरूर बताएं, जो कि मैं आप सभी के लिए उसका सुधार कर सकूं आगे। फिर से दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन आया। फिर 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन में भारत के विभाजन की। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता विभाजन हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों मैं आप सभी से फिर से एक बार बोलता हूं कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और अपने चाहने वाले दोस्तों को शेयर जरूर करें, जो कि एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर दोस्तों रही घटनाओं के बाद तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।